दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आशीर्वाद साथे सब हमने हमारा पूर्व विस्तार बता के आशीर्वाद आपको धन्यवाद। खूब समय के संजोगों के कारण थैंक यू सर। हमारा उपाध्यक्ष कौन है? अब आप प्रवक्ता साहब अपनी बात અહીંયા થી दिल्ली સુધી પહોંચશે। देश भर में 2014 में जब एक लहर चली थी, मोदी की लहर, और उसके बाद में बड़े बड़े जुमलेबाजी की गई, बड़े बड़े वादे किए गए थे जनता से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देश की जनता को क्या मिला, ये सभी जानते हैं। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कभी तीसरा कोई मुतबादिल या ऑप्शन जो है वो गुजरात की जनता को नहीं मिला था, लेकिन अब जो है वो गुजरात की जनता के सामने आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर हाजिर है और जनता को एक ऑप्शन देने के लिए बढ़ चढ़ कर जो है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। चाहे फीस का मामला हो, चाहे बिजली बिल का मामला हो, चाहे जनता से जुड़े हुए दूसरे प्रश्नों का मामला हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त अपनी मौजूदगी जो है वो अब गुजरात में दर्ज की जा रही है। गुजरात में जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हिरेन कोटक साहब, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार गुजरात की जनता क्या उम्मीद लगा कर बैठी है और जनता जो है आम आदमी पार्टी पर आखिरकार क्यों यकीन करे। भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने में बड़ी माहिर है। ये माहिरियत जो इनकी है, जो इनकी एक कला है, वो कला उनको आज तक काम में आती रही। लेकिन अब देश का सारा मतदार, जनता, प्रजा पूरे जागरूक हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। ये समझ रहे हैं कि ये माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा, सही में कोई काम करेगा तो उनको ही वोट मिलेगा। वो शुरुआत दिल्ली से हुई है और वो मसाल आज गुजरात आ पहुँची है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे जानना था कि आम आदमी पार्टी जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए गुजरात में एंट्री कर चुकी है मजबूती के साथ में। ऐसे में ये सवाल उठता है जनता पर, जनता के दिल में, कि आखिरकार आम आदमी पार्टी पर जनता भरोसा क्यों करे, क्योंकि बीजेपी ने इस तरह का प्रचार किया है, कांग्रेस ने भी प्रचार किया है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की बी टीम है। इसके अलावा शाहीन बाग में जब CAA को लेकर, NRC को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, उस टाइम पर केजरीवाल की कार्रवाई पर काफ़ी सवाल उठे थे। तो ऐसे में जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुने? देखिए सुहेल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ A टीम, B टीम, C टीम नहीं है, ये A+ टीम है। सबसे बड़ी बात ये यही एक अकेलौती पार्टी है जिसके ऊपर भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी आप देखेंगे कि लीडर है, वो सारे शिक्षित है, प्रबुद्ध है, एक वैचारिक रूप से बड़े ही प्रभावी लोग हैं और यहाँ विचारों से लोग जुड़ते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आपको बताऊं कि यहाँ गुजरात में अगर आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है या कोई ज्वाइन कर रहा है तो उनके ऊपर संदेह इसीलिए भी नहीं किया जा सकता कि उनको कोई स्वार्थ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास, यहाँ हमारे पास सत्ता नहीं है, हम क्या दे सकते हैं किसी को। जब किसी को किसी प्रकार की लालच ना हो और वो राजकीय पक्ष को ज्वाइन करे तो उसका मतलब यही है कि वो विचारों से जुड़ रहा है। ये अमजद खान साहब हैं जो आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद के अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करेंगे जहां यहाँ पर इनके आम आदमी पार्टी के इनके ऑफिस का लोकार्पण किया गया है आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष की तरफ से। अमजद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको देना चाहेंगे कि गुजरात में आप एंट्री कर रहे हैं अहमदाबाद में। जिस तरीके से जो देश के हालात बने हुए हैं, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, पेट्रोल की कीमतों का मामला हो, जो नफरतें फैलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से, क्या कहेंगे आप? आज वास्तव में अगर आप देखें तो देश आज कहाँ जाके खड़ा है, ये इन लोगों की जो कारस्तानी है, आज उसके कारण कहीं ना कहीं हम देश में हर क्षेत्र के अंदर आज हम परेशान हैं। चाहे वो हमारी इकोनॉमी की बात हो, चाहे हमारे सरहदों की बात हो, चाहे आज हमारे देश में रोग हो। आज जो रोग चला इतना फैला हुआ है, कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर पूरी तरीके से यहाँ की राज्य सरकार को दोषित मानता हूँ, यहाँ की केंद्र सरकार को दोषित मानता हूँ। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से आपने देखा जमालपुर का मामला हुआ, शाहपुर का मामला हुआ, जो गुजरात मॉडल है, शुरू से ही जब गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, पुलिस की कार्रवाई पर और हमेशा सवाल उठते थे। मोदी यहाँ से चले गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, वहाँ पर भी जो है गुजरात मॉडल जो पूरे देश में लागू करने की बात जो चल रही थी पिछले सालों से, गुजरात पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा दिनों में आपने बहुत ऐसी कार्रवाइयाँ देखी होगी, क्या कहें? आज सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज गुजरात के अंदर पुलिस महकमे में जो लोगों को सत्ता दे दी गई है और कहीं ना कहीं ये लोग राजकीय हाथ बल अपना इस्तेमाल करके आज आप देखिए कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। आज इस परिस्थिति में लोग अपनी लाइट बिल नहीं भर पा रहे हैं। आज इन परिस्थितियों में लोग अपने घरों के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। आज आप देखेंगे हर नुक्कड़ों पे, चार रास्तों पे अब तो इन्होंने हद यह कर दी है कि मोहल्ले के कोने में भी खड़े होकर पुलिस वाले तोड़ कर रहे हैं। तोड़ तो छोड़िए भाई साहब, हद यहाँ तक की हो गई है कि उन्हें आज 200 रुपये से
लेकर 5,000 रुपए तक का दंड दिया जा रहा है मात्र एक मास्क न पहनने के कारण। मैं कहना चाहता हूं गुजरात सरकार को, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आगे वालों को, कि आज उस शख्स के पास 10 रुपया नहीं है एक मास्क लेने के लिए, उस समय जब आप उससे 500, 1000, 5,000 का दंड कर रहे हो, ये शर्म की बात है। इसके बदले पुलिस को पूरे गुजरात के अंदर हर चौराहे पे, हर नाके पे खड़े होकर मास्क देना चाहिए, एक इंसानियत का एक पैगाम देना चाहिए। दूसरा ये, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब पहला चुनाव लड़ने आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने और संजय सिंह जी ने और जिन्हें रेडी पटरी वालों का, जिसको गुजरात में पथारे वाले कहा जाता है, जो रेडी पटरी वाले थे, उनके लिए बहुत बढ़ चढ़ के काफ़ी स्कीमें लेकर आए थे। गुजरात में अहमदाबाद में रेडी पटरी वाले जो पथारे वाले हैं, भद्र का मामला है, 3 दरवाज़ा है, इसके अलावा लॉ गार्डन है, जिन लोगों को हटाया गया, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग होते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो रेडी पटरी वालों के लिए व्यवस्था करने की जो बात कही थी, क्या गुजरात में भी ऐसे मुद्दों को आप उठाएंगे जिससे कि जो पथारे वाले जो हैं, गरीब जो तबका है, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला है, उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाए? बिल्कुल साहब, जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी लोगों की ही पार्टी है। आज इसके अंदर वेंडर से लेकर तमाम निचले वर्ग के जो लोग जुड़े हुए कारोबार से पथारे लेकर अपने घर गृहस्थी की गुजारण कर रहे थे, आज ये सरकार में आप कहीं ना कहीं देखें तो उनको गुंडा टैक्स भरना पड़ता है, कहीं ना कहीं आप देखें तो पुलिस की बलजबरी से उनको धरपकड़ की जाती है और फिजूल के उन पर केस लगाए जाते हैं। मैं हमारे प्रदेश प्रमुख साहब बैठे हुए, उपाध्यक्ष साहब बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग सब मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जब अहमदाबाद की लड़ाई हो तो आप लोगों के माध्यम से भी ऐसी एक लड़ाई होनी चाहिए जिसमें हम खास वेंडर जो लोग हैं, जो लोग मजदूरी से जुड़े हैं, जो लोग पथारे वर्ग से जुड़े हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारी स्कीमें हमारे प्रदेश प्रमुख और उपाध्यक्ष और हमारे प्रवक्ता साहब दिल्ली से भी लाएंगे और यहाँ पर उसको हम अमलीकरण देंगे ताकि रोड पर बैठ के कमाने वाला भी एक गर्व से कह सके कि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष हैं देसाई साहब हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे हम कि गुजरात की जनता, गुजरात में एक ऑप्शन बन के आम आदमी पार्टी आ रही है जनता के बीच में, क्या कुछ कहना चाहेंगे देसाई साहब आप? बिल्कुल, आज मुझे बहुत खुशी है। हम जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। देसाई साहब, जब दिल्ली में 2 चुनाव पहले आम आदमी पार्टी लड़ी, पहला तो बहुत शॉर्ट टर्म रहा था सत्ता, उसके बाद में दोबारा लड़े, उसके बाद में 4 से 5 चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी को जो है वो तजुर्बा हो चुका, एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से पार्टी का जो बुरा हाल हुआ था, ऐसे में उसके बाद दिल्ली का चुनाव आप जीते तो ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस जो है वो पार्टी में, कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आया है। लेकिन गुजरात में आप क्या चाहते, क्या आपको मानना क्या है गुजरात में? क्या, क्योंकि गुजरात की जनता ने हमेशा ही किसी भी तीसरी पार्टी को मुस्तरद कर दिया है, नहीं अपनाया है, आप क्या कहेंगे? ये गुजरात में जो तीसरी पार्टी चलती नहीं है, ये दोनों जो दल है, कांग्रेस बीजेपी, वही प्रचार कर रही है, वही भ्रमणा फैला रही है कि यहाँ तीसरा पक्ष चलता नहीं है। इसकी वजह यह है कि सालों से 50 सालों से कांग्रेस बीजेपी गुजरात को लूट रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये हमारी जो लूट है वो उस पर कोई खतरा नहीं आए, इसलिए वे तीसरा कोई चलता नहीं है ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो आपको लगता है गुजरात की जनता आप पर यकीन करेगी आम आदमी पार्टी? अब गुजरात की जनता तीसरे विकल्प, वैसे तो अभी तीसरा विकल्प नहीं है, कांग्रेस बीजेपी एक ही है और हमारा दूसरा विकल्प है, तो हम भाजपा के कांग्रेस के सामने एक मजबूत विकल्प होकर आ रहे हैं। यानी झाड़ू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ थमाई दी स्वच्छ भारत की, लेकिन सफाई जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी गुजरात? बिल्कुल, जब हमारी पार्टी शुरू में उसकी शुरुआत हुई तब हमने बताया कि अब हमें झाड़ू मिला है तो हम ये झाड़ू से पूरी राजनीति साफ करेंगे, पूरा भ्रष्टाचार साफ करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उप प्रमुख जो है वो भीमा भाई चौधरी भी हमारे साथ हैं। भीमा भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि अहमदाबाद में जो है आपके पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। लेकिन गुजरात में जो मुद्दे हैं, क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखे, आप चौधरी जी समुदाय से आते हैं, तो आपके समुदाय के अलावा भी जिस तरीके से किसान के मुद्दे होते हैं, इसके अलावा कई सारे मुद्दे होते हैं, गुजरात में हमेशा इन मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अमजद भाई और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पूरी ताकत से 48 वार्ड में अहमदाबाद में कॉरपोरेशन में लड़ने और जीतने जा रहे हैं। अभी काफ़ी वार्ड्स के अंदर हमारे कार्यालय की शुरुआत हो चुकी है और मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने बताया कि मैं एक समुदाय से आ रहा हूँ, ये समुदाय सब मेरा ही है और मैं इसमें मानता हूँ इस तरह से आज गुजरात की जो हालत ये कांग्रेस और बीजेपी ने जो किया है, उसके सामने जो केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल पेश किया है, जो काम की राजनीति की जो शुरुआत हुई है, वो
काम की राजनीति की शुरुआत गुजरात में भी चालू हो गई है। उसके हिसाब से हम आज शिक्षा, हेल्थ, बहुत खराब हालत है। विश्व के कोरोना महामारी चल रही है, आज आरोग्य मंत्री नहीं दिख रहे हैं। आरोग्य मंत्री के खिलाफ कुछ लगता है तो हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया है अभी 2 दिन पहले, अभी तक उसके गुंडाओं को गिरफ्तार नहीं किया है। पहला तो मैं मांग करता हूं कि उसके गुंडे को पकड़ कर जेल के हवाले किया जाए। आज गुजरात की जो समस्या है वो समस्या को निपटाने के लिए आम आदमी पार्टी मजबूती से तेजी से आगे बढ़ रही है। आगामी समय में जो तालुका पंचायत, जिला पंचायत, कॉर्पोरेशन की, महाकॉर्पोरेशन की जो इलेक्शन आ रहे हैं, मजबूती से बूथ लेवल का माइक्रो प्लानिंग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखो शिक्षा की क्या हालत है, फी माफी के लिए आंदोलन करना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने जो माफी किया, गुजरात सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो हम भी मांग करते हैं कि 1 साल के लिए, आज कोरोना की महामारी के अंदर धंधा रोजगार सब बंद पड़े हैं, तो उसकी तात्कालिक माफी फी की करनी चाहिए। आज बहुत खराब हालत है, टोरंटो लूट रहा है। 200 यूनिट की बात किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, तो ये कोरोना की महामारी में 100 यूनिट भी नहीं दे रहे और 13,000, 14,000, 20,000 रुपया बिल दे रहे हैं। तो वो भी आज लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो उसके सामने आगामी समय में हम पूरा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से गुजरात में मौजूदगी दर्ज की जा रही है, गुजरात की जनता के जो प्रश्न रहते हैं, फीस का प्रश्न रहता है, क्योंकि ये कहा जाता है गुजरात में सबसे ज़्यादा लाइट बिल जो है वसूल किए जाते हैं। ऐसे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अब इस मामले में ज़बरदस्त प्रहार करने के साथ ही बीजेपी को उसका जो गुजरात मॉडल में जो फुग्गे में हवा भरी गई थी, वो हवा को निकालने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है वो गुजरात में अब दस्तक दे दी है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।